नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज है नवरात्रि का 8वां दिन। आज है महाअष्टमी। तो चलिए जानते हैं माँ गौरी की संपूर्ण पूजा विधि, पौराणिक कथा, आराधना मंत्र व प्रिय भोग किस प्रकार लगाया जाता है। आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का पावन पर्व अब समापन की ओर है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे महाअष्टमी व दुर्गा अष्टमी दोनों नामों से जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन यानी आज महागौरी की पूजा का विधान है। इनका रंग दूध के समान श्वेत है। गौरव पूर्ण के कारण ये महागौरी कहलाती हैं। ये अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा से मनुष्य के सभी कलुष धुल जाते हैं। इसके अलावा उनके सारे पाप कर्म भी नाश हो जाते हैं। इनकी आराधना से मनुष्य अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। महागौरी अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेती हैं। जानिए महागौरी की पूजा विधि। माँ गौरी का आराधना मंत्र इस प्रकार है। अष्टमी तिथि को महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इसी के साथ नारियल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। महागौरी का ध्यान करें। माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। महागौरी को 7 बार सिंदूर अर्पित करें। सुहागन स्त्रियों को ये सिंदूर बाद में अपनी मांग में लगाना चाहिए। कुमकुम या रोली से माँ का तिलक करें और माँ को लाल चुनरी अर्पित करें और समृद्धि व सौभाग्य की कामना करें। अब माँ को फल, फूल, मिष्ठान व भोग अर्पित करें। महागौरी की कृपा प्राप्ति के लिए उनकी आराधना मंत्र का जाप करें। महागौरी की आरती करें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह महागौरी की आराधना करने से वो बहुत प्रसन्न होती हैं। आपके ऊपर उनकी कृपा बरसती है। इस दिन घर में हवन करवाने का भी विधान है। अब हम जानेंगे महागौरी की 3 पावन कथाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं पहली कथा। देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान ध्वल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वन का वरदान देते हैं और वह महागौरी कहलाती हैं। अब हम जानेंगे दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी की कठोर तपस्या के बाद उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वन की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ जाता है। महागौरी की एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार जब माँ उमा वन में तपस्या कर रही थी तभी एक सिंह वन में भूखा विचर कर रहा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए सिंह देवी गौरी का वाहन है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपने जाना कि दुर्गा अष्टमी की क्या है 3 पौराणिक कथाएं और पूजा विधि, किस प्रकार पूजन किया जाता है। तो अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी बहुत ही जल्द। धन्यवाद।